शिक्षक आईएएस नहीं ना बनता है। हाँ, शिक्षक आईएएस बना देता है, प्रधानमंत्री बना दिया देश का। शिक्षक है ना बनाया, लेकिन शिक्षक नहीं ना बना। तो ये बिहार की लड़ाई वो आमने सामने की ही टक्कर होगी, एनडीए महागठबंधन रहे करेगा, रहेगा। और तीसरी फोर्स तीसरी फोर्स नहीं रहेगा, रहेगा इसी में। महागठबंधन के साथ लड़ाई है, अच्छी लड़ाई देगी महागठबंधन। लोग इस समय सब लोग इनसे जो है निराश हैं लोग। किससे? 20 साल से, नीतीश 20 साल से निराश हैं लोग। 20 साल का भी अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ, मैंने तो नहीं, काम भी तो होना चाहिए। मैंने बताइए, रोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है, रोजगार, बेरोजगारी। उसी का कांग्रेस मुद्दा बना रही है उनको। तो कांग्रेस तो मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस भी तो उसकी सहपाठी है ना जी। कांग्रेस नहीं किया, लेकिन आज बना रही है, ठीक है, मुद्दा बना है। लेकिन अब तो जो रहेगा उसी पर मुद्दा बनेगा। अब तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ नीतीश जो है, नीतीश बाबू का राज्य में कहाँ नौकरी सब लोग करेगा। आज तक से शिक्षकों को देख रहे हैं कि इस दिन हो जाएगा आपका राज्य कर्मी का जर्दा दे देंगे, तो इस दिन दे देंगे, तो इस दिन दे देंगे। कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं। आज तक से इन लोगों का कराया वेतन, अब तक से जिन लोगों को परीक्षा पास कराया, ये एक परीक्षा पास करो, उन लोगों को आज तक से, मैंने पहले तो इसको हर तरह से कई संवर्ग में बांट दिया इस शिक्षा विभाग को। एक तरह के तो शिक्षक हो गए, कई तरह के हो गए। देख, आप पहचान नहीं पाएंगे कोई क्या पढ़ाएगा, वो ये क्या पढ़ाएगा। तो आप ये मानते हैं कि ये आमने सामने की टक्कर होगी, बिहार में तीसरी पार्टी का कोई उम्मीद नहीं? नहीं, एकदम ये महागठबंधन से लड़ाई है। महागठबंधन से तरह की लड़ाई। आप क्या मानते हो भाजी? हम तो भौजी हूँ, हम भी मानता हूँ यही बात जो भैया कह रहे हैं। क्या भैया कह रहे हैं ना कि नहीं, टक्कर की लड़ाई है तो होगा लड़ाई। महागठबंधन टक्कर दे पाएगा? अब देखिए, हाँ, सुनिए, आप तो प्रचारक हैं, घूम रहे हैं, तो आप बोले कौन जानता है ज़्यादा। अरे हम आप ही लोगों से तो पूछ के आपको देखता हूँ बार-बार, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी। अरे तो टीवी में तो छोड़िए, हम टीवी का हमारी नौकरी है। जैसे हर आदमी दुकानदार अपना दुकान खोलता है, जो आदमी सरकारी नौकरी करता है वो अपने ऑफिस टाइम से जाता है, प्राइवेट नौकरी वाला अपने ऑफिस जाता है, वैसे ही हमारा काम टीवी पर आना है। जिस दिन हम टीवी पर नहीं आए, आपका काम है, वो तो काम है, वो नहीं टीवी पर आए, समझ लीजिए हम छुट्टी पर हैं, या कुछ तबीयत खराब है या कोई काम है। बहुत अच्छा है, काम हो रहा है। नीतीश कुमार के एक बात बताइए, नीतीश कुमार के बारे में लोगों की क्या राय? नीतीश कुमार के बारे में तो क्या कहेंगे, अब तो कमी तो है, तभी ना आदमी कह रहा है कमी। कमी है। क्या बाबा वो कहते बस सब हमारे से क्या कहा झूठों के। अखबारवा तू पढ़ा तो उनके अखबारवा पढ़ले से तुम्हार मन भर जाला। जे पैसा ढेर दी ओकर सरकार बनी। पैसा? हाँ, खाली सरकार पैसा पर बहुत। पैसा का कहाँ सवाल लागल? अब हम कहते हैं तो पैसा बंटाता जो अधिकार दी जीती। प्रशांत किशोर को हमें चेहरे न देखनी पैसा लेकर कुछ तो हम उनका विषय में क्या कहें। अरे इतना दिन से घूमत अखबार में, यह नहीं घूमत। सासाराम का तो हूँ, बक्सरों में रहल बड़ा। हम जाना था उनका बाबू डॉक्टर रहन, उनका बापू डॉक्टर रहन। हाँ, नामी डॉक्टर। मैं रहन, लेकिन हमने कहा चेहरा उनका नहीं देखले, इन्हें ना घूमे। अच्छा, ये तो जिला बक्सर शुरू हो गया। हाँ, बक्सर चौसा तो बक्सर में है। हाँ है। आप दूर से आ रहे हैं तो सही तक बक्सर है। चलिए ठीक है, थोड़ा मैं चाय पीता हूँ, फिर और जगह चलता हूँ। अब मैं एक दूसरी जगह पर आ गया हूँ। ये कौन जगह है? चौसा यादव मोड़। यादव मोड़? यादव मोड़, इसका कहाँ नाम है? यादव मोड़ एक यहाँ यादव जी एक ही मड़ई डालकर रहते थे। उन्हीं के नाम पर यादव मोड़ पड़ गया। पहले एक ही था, बाजार हो गया। एक ही था। प्रखंड है ये? हाँ,
चौसा प्रखंड है। हाँ, चौसा प्रखंड है। प्रखंड, अंचल और थाना तीनों है। जिला बक्सर। आपका नाम क्या? सुनील कुमार सिंह। क्या यादव पॉपुलेशन ज़्यादा है क्या? है, ठीक है। हम आए हैं आज ये जानने के लिए आप लोगों से प्रशांत किशोर का क्या माहौल है बिहार में। प्रशांत किशोर का माहौल कुछ नहीं है। हाँ? ताकत तो बहुत दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान। वो ताकत दिखाने दीजिए। वो कहीं से माल आ रहा है तो वो ताकत दिखा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? अब उतना मत खुलवाइए, अरे छोड़िए। क्या आपके समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है? कहीं से माल आ रहा है, वो ताकत अरे दिखा इतना रहा है। आसानी से माल आता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है पढ़ना और उसके बाद दूसरे नंबर का काम है पैसा कमाना, है कि नहीं? इतना आसानी से माल आ रहा है। वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि वो कहने दीजिए, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं ना है। लीजिए, इतना आदमी का राजनीति में वो जिताना अलग काम है, अपने जितना अलग है। जिताना जीतने में अंतर है। वो पॉलिटिकल नहीं। देखिए, वो एक बात तो है, वही कहते हैं कि मोदी जी को आप वोट दे रहे हैं 5 किलो राशन के लिए, राम मंदिर के लिए। नीतीश जी को आप वोट दिए सड़क के लिए, बिजली के लिए, विकास के लिए। लालू जी को बिहार ने 3-3 बार वोट दिया उनके सामाजिक न्याय के लिए, गरीब गुरबा को आवाज़ देने के लिए। सबको आपने सब लोगों को वोट दे लिया, लेकिन इस बार आप वोट दीजिए अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों पर खासकर शिक्षा और रोजगार पर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। उनके पिताजी बक्सरे में डॉक्टर थे। सासाराम के कोनार के रहने वाले हैं। अरे मैं उनके घर से ही आज कार्यक्रम की शुरुआत किया जब उनके रैली का मसला, मैं गया था उनके घर। जी, तो यही है। बक्सरे के सासाराम के रहने वाले तो और इम्पोर्टेंट बात है। नहीं, वो वोट काटने का काम करेंगे इसके। तो यही हम जानना चाहते हैं। जैसे अभी उपचुनाव हुआ 4, एक जगह उनकी वजह से बीएसपी हार गई, एक जगह उनकी वजह से आरजेडी हार गई, एक जगह हाँ तो वही बात। और नहीं तो उनके जो जीत हार का अंतर था, अगर एनडीए को भी कहीं कहीं नुकसान पहुंचा और महागठबंधन को भी पहुंचा। आप लोगों को क्या लगता है कि वो किसका ज़्यादा नुकसान करेंगे? नुकसान आरजेडी की करेगी और अन्य पार्टी की। बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों की नुकसान करेगी। बीजेपी के नहीं करेंगे? बीजेपी तो उसको माले दे रही है। हाँ, बीजेपी का क्या नुकसान करेगी? बीजेपी पर इतना हमलावर रहते हैं अमित शाह जी पर, मोदी पर। कहते हैं बताइए 10 साल में बिहार के लिए आपने कौन सी इंडस्ट्री खोली? कहने के लिए है, मंच पर कहना पड़ेगा ना। आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार का इलेक्शन किसके किसके बीच होगा? तीसरी फोर्स रहेगी कि? यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दो ही में है। 2020 के मुकाबले इस बार कौन, अभी तो चुनाव बहुत दिन है लेकिन तब भी अभी कौन मजबूत लगता है? अभी तो यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत है। हाँ? इंडिया गठबंधन। एनडीए नीतीश जी? अरे नीतीश जी तो इतना काम किए कहते हैं। ठीक है, काम किए हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के कगार पर हो गए हैं।